वो जन्नत निशा, वो वादियाँ, वो सादगी, वो शामो सहर, वो हसीन चिनार, जन्नत निगार। उसके माजी में छुपे हैं कई सवाल। वो बेमिसाल है, जी हाँ वो कश्मीर है, जो न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती से लबरेज है, बल्कि वहाँ की रस्म रिवाज, तहजीबें और रिवायतें भी हैं काबिले तारीफ। शायर उसे हिंदुस्तान का कोहिनूर कहते हैं, दुनिया उसे कश्मीर कहकर पुकारती है। वहाँ की पाकीज़गी और रस्मों रिवाज से हर हफ्ते हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो पेश है हमारी खास पेशकश कश्मीर कॉलिंग, और मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। श्रीनगर की डल झील दुनिया भर में मशहूर है। इस झील में शिकारा और हाउस बोट के अलावा फ्लोटिंग मार्केट भी है। इस अनूठे बाजार में बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। जरा आप भी देखिए डल झील में तैरता हुआ बाजार। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर ये डल झील है। इस झील में चलते शिकारे, कतार में खड़े हाउस बोट इस झील की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। दुनिया भर के सैलानी इस झील की खूबसूरती का दीदार करने पहुंचते हैं। श्रीनगर शहर के बीच में मौजूद होते हुए भी इस झील की अपनी अलग दुनिया है। जी हां, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरता बाजार है। ये बाजार कश्मीर का सबसे पुराना हैंडीक्राफ्ट मार्केट है। इसमें तकरीबन 30 दुकानें हैं। इन दुकानों में कश्मीरी दस्तकारी की चीजें मिलती हैं, जिनमें पेपर माशी, वुड कार्विंग, शॉल और ज्वेलरी बेचे जाते हैं। बीच डल में एक फ्लोटिंग मार्केट है, जो कि एक अलग सा एक एक्सपीरियंस है टूरिस्ट के लिए जो घूमने निकलते हैं, और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है टूरिस्ट के लिए। जब टूरिस्ट लेक में आते हैं एंड दे फाइंड आउट, वो देखते हैं एक अच्छे मार्केट है, दे बहुत खुश हो जाते हैं कि कोई लेक में भी मार्केट, ऐसी मार्केट है। खूबसूरत हाउस बोट में ठहरने वाले सैलानी जब शिकारे से डल झील की सैर पर निकलते हैं तो इस फ्लोटिंग मार्केट में खरीदारी करने जरूर आते हैं। साथ ही इस नायाब मार्केट की यादें अपने साथ संजो कर लौटते हैं। ये बाजार सैलानियों के लिए काफी सुविधाजनक भी है, क्योंकि यहाँ दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं। सैलानियों के लिए इस मार्केट को देखना एक बेहतरीन अनुभव है। मार्केट पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा और शॉपिंग भी बहुत सारी की है। ऐसा रीजनेबल लग रहा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। एंड मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, तो आई एम लविंग इट। अपने आप में बहुत यूनिक है। यहाँ का जो मटेरियल है वो सचमुच ये बहुत कारागिरी है। वो जो भी आइटम्स है, कपड़ा बोलो या अभी वुडन आइटम्स बोलो, इसमें बहुत कारागिरी है इनकी, और अपने आप में बहुत यूनिक मार्केट है ये। सुबह से लेकर शाम तक ये मार्केट सैलानियों से भरा रहता है। इस मार्केट को इटली और वियतनाम के फ्लोटिंग मार्केट के तर्ज पर बनाया गया है। इस फ्लोटिंग मार्केट से तकरीबन 300 लोग जुड़े हैं, जो दस्तकारी की चीजों को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। इस तरह डल झील में तैरता ये बाजार नायाब है। परवेज भट्ट, ईटीवी न्यूज़, श्रीनगर। कश्मीरी दस्तकारी की दुनिया भर में अपनी खास पहचान है, जिसमें विल्लो विकर से बनाई गई चीजें काफी मशहूर हैं। हुनरमंद कारीगर विल्लो विकर को तराश कर कई खूबसूरत चीजें बनाते हैं, जिसकी मांग न सिर्फ कश्मीर में बल्कि दुनिया भर में है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कश्मीर की ये नायाब दस्तकारी। ये कश्मीर वादी का सबसे पाक दरगाह हजरत बल है। इस दरगाह के पास ही विलो विकर से बेहतरीन दस्तकारी की जाती है। विलो विकर से बनाई गई ये चीजें काफी मशहूर हैं। हुनरमंद कारीगर इसकी बुनाई कर
इन खूबसूरत चीजों को बनाते हैं, जिसमें शॉपिंग बास्केट, लैंप शेड, फर्नीचर के अलावा कश्मीरी कांगड़ी जैसी कई चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन दस्तकारी के इस हुनर को अच्छी तरह से सीखने में कारीगर को कई साल लग जाते हैं। पहली बात है ये पुराना मतलब कहे तो पुरानी काम है यहाँ पे की विलो वर्कर्स, हम कहे तो मतलब सेंचुरी पहले की बात है जो एक इंग्लिशमैन ने लाई थी यहाँ पे। तो अब यहाँ लोग बहुत सारे वाबस्ता इस काम से, और ये काम इतना आसान भी नहीं है कि सभी कर पाए। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो कर पाते हैं। इन खूबसूरत चीजों को बनाने के लिए पहले झीलों में उगने वाले विलो विकर को पानी में उबाला जाता है और फिर इसे सुखाकर तराशने के बाद इनकी बुनाई कर हुनरमंद कारीगर इन खूबसूरत चीजों को बनाते हैं। विलो विकर से बनी इन चीजों की मांग न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी है। ऐसा कहा जाता है कि दशकों पहले कश्मीर में एक विदेशी विलो विकर के पौधे को लाया और इसकी दस्तकारी का हुनर मकामी कश्मीर तक पहुंचाया। वक्त बीतने के साथ अब विलो विकर की ये दस्तकारी कश्मीर की पहचान बन गई है। एक बॉयलर में रखना पड़ता है 24 घंटे, इसमें आग रखनी पड़ती है नीचे, तो बॉयलर में 24 घंटे उसमें रखने पड़ते हैं। फिर उसको 24 घंटे के बाद फिर इसको निकालना पड़ता है हमें बाहर ड्राई करने के लिए। तो ड्राई के बाद थोड़ा फिर इसको छिलके उठाना पड़ता है। छिलके के बाद फिर हम इसको धूप में रखना ज़रूरी होता है क्योंकि इसका वज़न और जो पानी है वो निकल जाए। फिर उसके बाद इसका रेट निकल जाती है। छोटा काम बनता है, बिल्कुल फाइन क्वालिटी बनता है, उसको 1.5 महीने 2 महीने बनता है। फाइन क्वालिटी, स्पेशल क्वालिटी बनता है। जो ऑर्डर आएगा ना इसे बना देगा, सब हर आइटम में बनेगा, बिल्कुल फाइन क्वालिटी पे। विलो विकर से बनाई इन चीजों को न सिर्फ कश्मीर के लोग पसंद करते हैं बल्कि यहाँ आने वाले दुनिया भर के सैलानी भी इसे पसंद करते हैं। हजरत बल दरगाह को देखने आने वाला हर सैलानी विलो विकर से बनी इन चीजों की दुकान पर आना नहीं भूलते हैं और इन सजावटी चीजों को अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों के लिए खरीद कर जरूर ले जाते हैं। Very, very nice crafts, the weaving willow baskets and chairs, and very, very nice. विलो विकर की दस्तकारी से सैकड़ों परिवार अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसे में जरूरत है इस शानदार दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से ठोस कदम उठाने की। इससे न सिर्फ कारीगरों की आय में इजाफा होगा बल्कि दस्तकारी के इस हुनर का वजूद भी बना रहेगा। परवेज भट्ट, ETV न्यूज, श्रीनगर। कश्मीर की इस खूबसूरत दस्तकारी को दिखाने के बाद फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कश्मीर का एक लजीज व्यंजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कश्मीर अपनी तहजीब और खान पान के लिए मशहूर है, जिसमें एक खास तरह के स्नैक्स को कश्मीर में काफी पसंद किया जाता है। त्योहार के मौके पर लोग इन स्नैक्स को जरूर खाते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कश्मीर के इस लजीज व्यंजन को। श्रीनगर का डल झील न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है बल्कि इस खूबसूरत झील में कमल ककड़ी की पैदावार भी खूब होती है। इससे बनता है कश्मीर का एक मशहूर जलपान। जी हां, दुकान में रखे इस खास स्नैक्स का नाम है नादिर मुंजे। ये कमल ककड़ी से बनाया जाता है। कश्मीर के लोगों के इस पसंदीदा स्नैक्स का स्वाद बेहद लजीज होता है।
ज़्यादा तो ये इसके इसलिए पसंद करते हैं, ये यहाँ ही बनता है डल झील में, और ये पकाते यहाँ बनाते हैं, इसको कहते हैं हम कश्मीरी में नादिर मुंजे। और ये सबसे के लिए ये अच्छा लगता है, सबको लोगों को ये अच्छा लगता है। ये यहाँ से लेते हैं तबरुक जैसे लेते हैं, जैसे ये प्रसाद लेते हैं ना, वैसे यहाँ हम तबरुक कहते हैं इसको, इसलिए ये पसंद ज़्यादा लोग करते हैं। इसमें मज़ा आता है, इसमें नमक भी होता है, इसमें आटा भी होता है। ये नदरू यहाँ डल झील में बनता है। नादिर मुंजे ज्यादातर सूफी दरगाह के आसपास ही बेचा जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इस स्नैक्स में सूफी बुजुर्गों की दुआएं शामिल हैं। इस लजीज पकवान को बेचकर कई लोग अपना गुजारा करते हैं। त्योहार के दौरान यहाँ इस पकवान को जरूर खाया जाता है। खास तौर पर उर्स के मौके पर नादिर मुंजे पूरे कश्मीर में मिलता है। यहाँ पे इसको ज्यादा पे ये नदरू मंजू को भी पसंद करते हैं, नदरू को ही पसंद करते हैं ज्यादातर। जब मेला शेला होगा या जुम्मे के दिन होगा, उस दिन ज्यादा चलते हैं, ये ज्यादा पसंद इसको लोग करते हैं। कश्मीर में इस पकवान को बनाने का इतिहास सदियों पुराना रहा है। खास बात यह है कि नादिर मुंजे सिर्फ कश्मीर में ही बनाया जाता है। इस पकवान को बनाने के लिए कमल ककड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद कमल ककड़ी के टुकड़े में चावल का आटा, मिर्च पाउडर और कुछ मसाले को मिलाकर तेल में तलकर इसे तैयार किया जाता है। कुछ लोग इसे सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद मानते हैं। इस पकवान को सिर्फ बड़े ही नहीं पसंद करते, बल्कि बच्चे भी इसे बेहद पसंद करते हैं। नई जनरेशन भी पसंद करती है, सब लोग पसंद करते हैं, छोटे बड़े हो बूढ़े हो, सब पसंद करते हैं इसको सर। अपनी पसंद के मुताबिक कुछ लोग तीखा नादिर मुंजे खाते हैं, तो कुछ लोग कम तीखा नादिर मुंजे को चटनी के साथ खाते हैं। घर आए मेहमानों को भी नादिर मुंजे जरूर खिलाया जाता है। इस तरह ये खास व्यंजन कश्मीर की तहजीब का हिस्सा है। परवेज भट्ट, ETV न्यूज, श्रीनगर। चिनार के फूलों की तरह ही कश्मीर के रिवायती खाने का रंग भी लाल सुर्ख नजर आता है। वहीं खाने के जायके में यहीं की सरजमी में उपजी केसर की खुशबू भी होती है, जिसमें पुलवामा जिले के पंपोर कस्बे का लजीज शिरमाल रोटी देश विदेश में मशहूर होता जा रहा है। दुकानों में बिक रही इस रोटी का नाम है शिरमाल। ये कश्मीर के पहलगाम जिले के पंपोर कस्बा की मशहूर शिरमाल रोटी है। जी हाँ, केसर की पैदावार के लिए दुनिया भर में मशहूर पंपोर लजीज शिरमाल के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के खानसामा सदियों से शिरमाल रोटी बनाते आ रहे हैं। शिरमाल रोटी की इस दुकान को ही देख लीजिए। हेमा मालिनी शिरमाल इस दुकान का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ की बेहतरीन क्वालिटी के शिरमाल को हेमा मालिनी शिरमाल के नाम से ही जाना जाता है। दरअसल कई दशक पहले इस रोटी का नाम गुजरे वक्त की मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी के नाम से आहिस्ता आहिस्ता जुड़ गया है। ये मशहूर था, पहले से ही मशहूर था, लेकिन इतना मशहूर नहीं था ये जितना ये आज है। यहाँ जो भी कोई हिंदुस्तान के कोई भी मिनिस्टर आते थे किसी फंक्शन में, तो पहले वो वहीं से ऑर्डर देते थे, हमें पंपोर के हेमा मालिनी शिरमाल चाहिए। प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पे, उन्होंने ये शिरमाल वहाँ कहवा के साथ खाए हैं, उन्होंने भी बहुत तारीफ की है। और राजीव गांधी साहब या कोई भी हिंदुस्तान के कोई भी मिनिस्टर हो, उन्होंने सब ने ये खाए हैं। महाराजा हरि सिंह के जमाने में पंपोर कस्बे में शिरमाल रोटी महफिलों की जीनत हुआ करती थी। आज भी घाटी में शादी ब्याह के अलावा दूसरे समारोह में भी शिरमाल रोटी का होना लाजमी होता है।
कई मशहूर शख्सियतों ने वादी में शिरमाल रोटी का जायका लिया है। इस वक्त पंपोर कस्बे में 20 से ज्यादा खानसामा काफी अरसे से शिरमाल रोटी बनाते आ रहे हैं। ये जो पंपोर का कस्बा है ये बहुत ही मशहूर है। यहाँ का ज़ैफ़रान, यहाँ की रोटी जिसको कश्मीरी शिरमाल बोलते हैं, वो लगभग हर एक फंक्शन में, शादी हो, गम हो, जब भी कुछ भी हो, कन्वेंशंस हो, गवर्नमेंट फंक्शंस हो, इवन की फॉरेन कंट्रीज़ में भी वो आप जाते हैं, बहुत मशहूर है। ज़ैफ़रान के साथ साथ यहाँ की रोटी जिसको शिरमाल कहते हैं, शिरमाल की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ तक कि अमेरिका को भी शिरमाल जाती है, तो इस लिहाज से भी पंपोर को खासी अहमियत हासिल है। केसर की पैदावार के लिए पंपोर का इलाका तो पहले से ही काफी मशहूर रहा है। अब पंपोर देश विदेश में शिरमाल रोटी के लिए भी मशहूर होता जा रहा है। या यूं कहें कि पंपोर की पहचान शिरमाल रोटी से भी जुड़ गई है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए काफी बेहतर है। बिलाल खान, ईटीवी न्यूज़, पंपोर। पंपोर कस्बे का मशहूर शिरमाल दिखाने के बाद फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे क्रिकेट की दुनिया में कश्मीर अपनी एक खास अहमियत रखता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर की कुदरती खूबसूरती के साथ ही यहाँ की दस्तकारी में क्रिकेट बैट इंडस्ट्री भी दुनिया भर में मशहूर है। कश्मीरी बैट से न सिर्फ देश भर के खिलाड़ी खेलते हैं, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेटर भी मैच खेलने के लिए कश्मीरी बैट का ही इस्तेमाल करते हैं। कुदरत के नायाब तोहफे से सजा है कश्मीर, इसलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन कुदरती खूबसूरती के साथ कश्मीर क्रिकेट की दुनिया में भी खास अहमियत रखता है। धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर क्रिकेट की दुनिया में भी एक अनोखी अहमियत रखता है। दरअसल मैदान में तेज तरार गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले खिलाड़ी कश्मीर के बैट का ही इस्तेमाल करते हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं कि कश्मीर में उगने वाली विल्लो यानी बेद की लकड़ी किस तरह से बैट की शक्ल पाकर खिलाड़ियों के हाथों में जाकर मैदान की शोभा बढ़ा देता है। साथ ही ये भी जानिए कि कश्मीर की बैट इंडस्ट्री भारत के लिए कितनी अहम है। कश्मीर में पाए जाने वाले विलो की लकड़ी से बनता है क्रिकेट बैट। खास बात यह कि विलो के पेड़ सिर्फ कश्मीर और इंग्लैंड में ही पाए जाते हैं, इसलिए कश्मीर की बैट इंडस्ट्री का न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि इंग्लिश विलो के मुकाबले कश्मीरी विलो काफी कम कीमत पर मिलता है, जिससे कश्मीर में क्रिकेट बैट इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रहा है। बैट जो है ये 1947 से यहाँ बनता है और हमारी जो भी जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है इस वक्त इंडिया का या कश्मीर का, ये सब लोग हमारे कश्मीर विलो से ही खेलता है। ये लाखों के हिसाब से हम इंडिया में सप्लाई करता है और बाहर का भी कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है। इंटरनेशनल में हम आगे बढ़ सकता है इसको, क्योंकि हमारे पास विलो जो है ये मतलब रेट में थोड़ा सस्ता है बनिस्बत जो इंग्लिश विलो है, उसका 10,000 से रेट शुरू है, हमारी 300 रुपए से शुरू है। कश्मीर के हुनरमंद कारीगर तकरीबन 50 साल से विलो की लकड़ी को तराश कर बेहतरीन क्रिकेट बैट बनाते आ रहे हैं, जिससे न सिर्फ देश भर के खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेटर भी मैच में कश्मीरी बैट का इस्तेमाल करते हैं। दक्षिणी कश्मीर का संगम इलाका इंग्लैंड के बाद क्रिकेट बैट का सबसे बड़ा निर्यातक है। श्रीलंका के अलावा 10% कश्मीरी बैट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में निर्यात किया जाता है। कश्मीरी बैट कई कठिन परीक्षणों से गुजरता है। इसके लिए बैट का आकार एक्सपर्ट की निगरानी में तैयार किया जाता है।
हम उसको अच्छी शेप देते हैं, पूरा शेप देते हैं कि जो इंग्लिश बिल्लो को भी मार दे सके हमारा बैट, कश्मीर बिल्लो। और उसी टाइप का हम बैट बनाते हैं फिर, और शेप ऐसा देते हैं कि पता चलना चाहिए प्लेयर को कि हमने बैट पकड़ा हुआ है। जैसे विराट कोहली का बैट होगा और हमारा बैट होगा, उसको फर्क नहीं आएगा कि वो इंग्लिश बिल्लो है और ये कश्मीर बिल्लो है। कश्मीर की बैट इंडस्ट्री से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ से हर साल तकरीबन 7 लाख क्रिकेट बैट देश विदेश के बाजारों में पहुंचता है, जिससे कश्मीरी बैट इंडस्ट्री का सालाना कारोबार करोड़ों में है। हालांकि यहाँ की बैट इंडस्ट्री कई तरह की परेशानियों का भी सामना कर रहा है, क्योंकि यहाँ की कुदरती और पुराने विलो के पेड़ इस इंडस्ट्री के लिए खतरा है। जानकारों की माने तो कश्मीरी बैट दुनिया का प्रमुख निर्यातक बन सकता है, लेकिन इसके लिए कश्मीरी विलो के पेड़ों की देखभाल खास तरीके से करना होगा। गवर्नमेंट को कोई अपना कमेटी बना के उधर स्टडी करें, वो एक एक पेड़ की नर्सिंग करते हैं, केयर करते हैं, प्रॉपर उसका कैसे पानी देना है, कैसे प्रॉपर प्रोसेसिंग करना है, वो अगर हो जाएगा तो वी कैन बी इक्वल टू दैट। और उसके लिए गवर्नमेंट का प्लानिंग का जरूरत है। वो ऐसे नहीं हो सकता कि अपने आप पेड़ हो जाए, जो हो गया वो हो गया। तो इंग्लिश विलो पेड़ वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन उनका प्रॉपर केयर करते हैं। वो केयरिंग की जरूरत है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड वर्क। क्रिकेट की लोकप्रियता पूरे देश के मुकाबले कश्मीर में भी कम नहीं है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि कश्मीर की बैट इंडस्ट्री से जुड़े हजारों लोग कड़ी मेहनत से खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन बैट भी बनाते हैं। जरूरत इस बात की है कि कश्मीर की इस बैट इंडस्ट्री को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए सरकार सामने आए और बहुत कम देशों की तरह कश्मीर में उगने वाली विल्लों को बचाने के लिए इकदाम उठाए, क्योंकि दुनिया के बेहतरीन बल्लों का राज कश्मीर का यही विल्लो है। फयाज अहमद के साथ कश्मीर कॉलिंग के लिए मुदस्सिर कादरी, ETV न्यूज़, अनंतनाग। कश्मीर कॉलिंग की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ETV न्यूज़। नमस्कार।